Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about multicollinearity. In this video, I will explain what is multicollinearity, how we detect multicollinearity, consequences of multicollinearity, and how we will remove of multicollinearity if this problem exists in our data, how we will remove this problem, uh, and then I will run one equation in eView and check is there multicollinearity exist in this equation or model or not, and if this problem exists then I will resolve this problem इन ई व्यू। फर्स्टली हम सिंपली एक बात करेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी है क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और फिर हम ये सारा वर्क करेंगे ई व्यू पे। सबसे पहले व्हाट इज़ मल्टीकोलिनियरिटी? व्हेन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर वेरी हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर देन द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अकर। हमारे पास 8 assumptions थी रिग्रेशन की, वो मस्ट फुलफिल होनी चाहिए। उनमें से एक assumption थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अकर। अगर उनके दरमियान कोरिलेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान तो मल्टीकोलिनियरिटी अकर करेगी। ये हम थर्ड वाली इक्वेशन को रन करेंगे। पहले हमने जो रिग्रेशन रन की थी उसमें हमने ये वाली इक्वेशन रन की थी प्रीवियस वीडियो में, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली भी रन की थी। अब हम इस जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसको रन करेंगे और देखेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम इस इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्या ये जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, रिटर्न ऑन एसिड, लिवरेज, साइज, क्या इनके दरमियान कोई कोरिलेशन मौजूद है या नहीं। सबसे पहले हम ये अब देखेंगे मल्टीकोलिनियरिटी ये होती है कि इनके दरमियान कोरिलेशन हो तो फिर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, अगर ये ना हो तो फिर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे मॉडल में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? जो व्हेन मल्टीकोलिनियरिटी अकर और एग्जिस्ट इन आवर डेटा, तो जो हमारा कोफिशिएंट है, जो हमारा बीटा है, उसकी जो वो जो है वो बाइस्ड हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। जो हमारा बीटा बीटा की वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो बाइस्ड होंगी अगर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट हो करेगी, और वो इनएफिशिएंट हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। एंड स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमने पहले रन की थी इक्वेशन, तो पहले हमारे पास बीटा था, फिर स्टैंडर्ड एरर था, फिर टी स्टैटिस्टिक्स और फिर पी वैल्यू थी। तो जो बीटा है मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो अनबाइस्ड हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी, डिक्रीज में आएगी उसकी वैल्यू। ये हम अभी रन करेंगे इक्वेशन तो आपको मैं दोबारा ये सारा बता दूंगा। सिंपल ये है कि बीटा अनबाइस्ड होगा, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है वो कम आएगी, जिसकी वजह से जो टी स्टैटिस्टिक्स है वो हमें बताता है कि सिग्निफिकेंट था या इनसिग्निफिकेंट रिलेशन है। अगर ये टी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास फाइंड होता है बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज आएगी, जो डिनोमिनेटर है उसमें डिक्रीज वैल्यू होगी, तो टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। अगर टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, टी स्टैटिस्टिक्स का हमने कहा था कि अगर 2 से अबव है तो वो क्या होता है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट बताता है कि ये वेरिएबल इसका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल आई एन एस टी थी डिपेंडेंट वेरिएबल और मेरे पास लिवरेज सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर टी स्टैटिस्टिक्स का आंसर 2 से अबव आया है लिवरेज का, तो मैं कहूँगा कि लिवरेज सिग्निफिकेंट है का रिलेशनशिप आई एन एस टी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो अगर हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 2 से अबव आ गई और हमने कहा कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, लेकिन हकीकत में वो वैल्यू मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से 2 से अबव आई है, तो जो नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट किया है हकीकत में उसको एक्सेप्ट होना था। तो अगर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो ऐसा होता है कि वो नल हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट होना था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है।
ये ये इसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थी। बीटा अनबाइस था, जो टी स्टैटिस्टिक्स बीटा अनबाइस था, बीटा बाइस्ड था, अनबाइस्ड नहीं था, बीटा बाइस्ड था, इनकॉन्सिस्टेंट था, बीटा इनएफिशिएंट था। जो स्टैंडर्ड एरर था, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम आ रही थी, जिसकी वजह से टी स्टैटिस्टिक्स फाइंड होता है बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज है तो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी, टू से अबव भी आ सकती है इसकी वजह से। तो जब ये टू से अबव आ जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, लेकिन ये हकीकत में मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से ज़्यादा आया आई है वैल्यू। हकीकत में ये जो नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट किया है सिग्निफिकेंट होने की वजह से, इसको एक्सेप्ट होना था लेकिन हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम आती है मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से। एंड डिटेक्टिंग, अब मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट किस तरह करते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके दो मेथड हैं। एक हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को देख के हम बता देते हैं कि किस वेरिएबल में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये सारे काम हम ई व्यू पे अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का आंसर 5 से बिलो है, कम है, तो हम कहते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका आंसर 5 से अबव है तो हम कहेंगे कि इस वेरिएबल में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। और वो किस वेरिएबल के साथ लिंक करता है उसको देखने के लिए हम कोरिलेशन देख लेते हैं, और कोरिलेशन से हमें पता चल जाता है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है। और ये वेरिएबल्स कौन से हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है कि इंडिपेंडेंट के दरमियान अगर रिलेशनशिप हो, के दरमियान अगर कोरिलेशन हो, तो वो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम होता है। अगर और आखिर में हम इसको रिज़ॉल्व किस तरह करते हैं, इसको रिज़ॉल्व करने के सबसे पहला मेथड ये है कि जिस वेरिएबल में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करे, जिस वेरिएबल का वी आई है 5 से अबव आए, हम उसको इक्वेशन का पार्ट नहीं बनाते, हम उसको इक्वेशन से निकाल देते हैं। दूसरा ये है कि हम उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं वेरिएबल के, हम लॉग की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, हम और डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं वेरिएबल्स को। तीसरा हमारे पास क्या है कि हम जो हमारे पास डेटा है, सैंपल है, हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ये तीन मेथड्स हैं। अब हम एक इक्वेशन रन करते हैं, वही वाली थर्ड वाली इक्वेशन रन करते हैं, ये वाली, और देखते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो मॉडल है इसमें मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर ओ ए लिवरेज और साइज़ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम देखते हैं कि क्या इन तीन वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। इन तीनों क्या इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। हम अभी देखते हैं ई व्यू पे इसको। मेरे पास डेटा वही है जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग लेक्चर में बताया हुआ है कि मेरे पास जो डेटा था मैं उसी डेटा को यूज़ करूँगा। जो रिग्रेशन मैंने रन की थी, सिंपल जो डेटा यूज़ किया था वही डेटा यूज़ करूँगा। मेरे पास डेटा मौजूद है। अब हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक है आई एन एस टी, ये मौजूद है, एक लिवरेज है, एक आर ओ ए है, एक साइज़ है। मेरे पास वेरिएबल्स का डेटा ये मौजूद है। अब मैं इसको रन करता हूँ ई व्यू पे। ये जो मेरे पास डेटा है इसको मैं कॉपी करता हूँ और ई व्यू पे पेस्ट करता हूँ, जिस तरह मैंने पहले पेस्ट किया था। रिग्रेशन जब इक्वेशन रन की थी तो उस टाइम हमने ये प्रॉब्लम नहीं देखी थी। अब हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जो हमने रिग्रेशन रन की है उसमें मल्टीकोलिनियरिटी तो नहीं है। अब हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें। सिंपल वहाँ से डेटा उठाया, ये मैंने आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये किया और फिनिश दबाया तो ये मेरे पास डेटा ई व्यू पे कॉपी हो गया। ये अब एक आई एन एस टी का था, ये वही वाला एक्सेल वाला डेटा इधर मैंने पेस्ट कर दिया। तो पहला काम मैं इक्वेशन रन करूंगा और फिर मैं देखूंगा मल्टीकोलिनियरिटी है कि नहीं। इक्वेशन रन करने के लिए क्विक में जाते हैं, एस्टिमेट इक्वेशन में जाते हैं, फिर वो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आई एन एस टी स्पेस सी कांस्टेंट आर ओ ए बीटा नॉट सी जो है आर ओ ए था, लिवरेज था और साइज था। ये मैंने इक्वेशन लिखी और मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरे पास रिज़ल्ट आ गया, रिग्रेशन इक्वेशन रन हो गया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने रिग्रेशन इक्वेशन रन की है इसमें मल्टीकोलिनियरिटी है या नहीं। मैंने कहा था कि दो मेथड है डिटेक्ट करने के, एक वी आई एफ और दूसरा
हमारे पास कोरिलेशन के थ्रू। वीआईएफ का आंसर 5 से अबव है तो हम कहते हैं कि इस वेरिएबल में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तो अभी हम वीआईएफ को रन करते हैं। इक्वेशन रन की है, इसी में ये जो व्यू लिखा हुआ है इसमें जाएंगे, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाएंगे और ये वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर वीआईएफ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट सामने आ गया। इसमें हमने सिर्फ एक ये वाली जो वैल्यू है अनसेंटर्ड वीआईएफ इसको देखना है। आर ओ ए की 5 से बिलो है, मतलब आर ओ ए में मल्टीकुलिनियरिटी नहीं है। लिवरेज 5 से बिलो है, इसमें भी मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। साइज में मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। 5 से अबव है। तो अब हमने क्या कहा था कि अब हम देखते हैं कि साइज़ का किस वेरिएबल्स के साथ मल्टीकुलिनियरिटी है, किस वेरिएबल के साथ कोरिलेशन है। तो इसके लिए हम सिंपल कोरिलेशन को रन कर देंगे। कोरिलेशन को देखने के लिए हम सिंपल ये जो जिधर से क्वेश्चन रन की थी क्विक करके वहाँ जाएंगे। इधर से हम ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो ये मेरे पास कोरिलेशन लिखा हुआ है। कोरिलेशन को मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा वेरिएबल, ये हमसे पूछ रहा है कि कोरिलेशन किसकी देखना चाह रहे हो। तो मैं आई एन एस टी इस इधर मैं अपने वेरिएबल्स लिखूंगा। मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, आर ओ ए है, लिवरेज है और साइज़ है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 थे, मैंने तीनों लिख दिए और मैं ये सिंपल ओके, ये नीचे है ओके करूँगा तो ये मेरे पास रिजल्ट सामने आ मेरे पास रिजल्ट सामने आ गया। हमें पता है कि साइज़ के वेरिएबल्स में मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तो हम साइज़ के वेरिएबल के देखेंगे कि कौन साइज़ में देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये तो वन, तो ये तो साइज़ के बारे में बता रहा है। तो इनमें हमारे पास आर ओ ए की 0.33 है साइज़ के साथ कोरिलेशन और 1.3। तो हम कहेंगे साइज़ की कोरिलेशन किसके साथ है, आर ओ ए के साथ है। हमें ये भी पता चल गया कि साइज़ वेरिएबल हमने पहले देखा मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है किस वीआईएफ के थ्रू देखा। साइज़ का जो अनसर्टेड वीआईएफ का आंसर 5 से अबव था तो हमने कहा कि साइज़ में मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद हमने कहा कि हम देखते हैं कि साइज़ की किसके साथ कोरिलेशन है। तो उसके लिए हमने कोरिलेशन को रन किया, क्विक में गए, ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में गए तो कोरिलेशन था। कोरिलेशन को क्लिक किया और उधर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम लिखे एंड ओके किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अब हम साइज़ का कोरिलेशन किसके साथ है, आर ओ ए के साथ सबसे ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि साइज़ और का कोरिलेशन आर ओ ए के साथ है। दूसरी चीज़ पता चल गई। अब हमें पता है एक वेरिएबल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हम देख चुके हैं। अब हमें पता है साइज़ में मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसको रिज़ॉल्व करने के जो हमने मेथड कहे थे कि इसको रिज़ॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड थे। एक हमारे पास था, इसके इसको रिज़ॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स थे। ये हमारे पास साइज़ में मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट थी क्योंकि अनसर्टेड वीएफ का आंसर 5 से अबव था। हमने कहा कि हमारे पास जो है इसको रिज़ॉल्व करने के 3 मेथड्स थे। एक हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते थे, साइज़ को हमने पहले से लॉग लिया हुआ है। ये हम अगर आप पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि इन वेरिएबल्स के बारे में भी। तो दूसरा था कि हम जिस वेरिएबल में मल्टीकुलिनियरिटी है हम उसको रिजॉल्व कर देंगे तो मल्टीकुलिनियरिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और तीसरा ये था कि डेटा को हम अपने सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। तो अभी अब मैं सिंपल जो है इसको मैं इक्वेशन से हटा देता हूँ साइज़ को। इसको इक्वेशन से हटाने के लिए मैं एस्टिमेट में जाऊँगा, एस्टिमेट साइज़ के वेरिएबल को रिमूव किया, ओके किया, ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। वो जो साइज़ का वेरिएबल जिसमें मल्टीकुलिनियरिटी थी वो रिमूव हो गया। अब मैं दोबारा देखता हूँ कि अब मल्टीकुलिनियरिटी है या नहीं। मैं सिंपल व्यू को क्लिक करूँगा, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाऊँगा, ये वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को क्लिक करूँगा तो ये अब मेरे पास 2 वेरिएबल रह गए। दोनों का अनसर्टेड वी आई एफ 5 से कम है, 5 से बिलो है, 5 से लेस है। तो हम कहते हैं कि मल्टीकुलिनियरिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। मल्टीकुलिनियरिटी अब हमारी इस इक्वेशन में नहीं रही। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारी इक्वेशन बन गई आई एन एस टी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और आर ओ ए और लिवरेज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। वो वेरिएबल जिसमें मल्टीकुलिनियरिटी का प्रॉब्लम था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया, उस वेरिएबल को हमने इक्वेशन से निकाल दिया। क्योंकि रिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि मल्टीकुलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान को रिलेशन नहीं होना चाहिए। साइज़ का को रिलेशन था, हमने देख लिया वीआईएफ के थ्रू तो हमने उसको निकाल दिया इक्वेशन से। तो अब ये हमारे पास एक असल रिजल्ट आ गया मल्टीकुलिनियरिटी को निकाल कर।
Allah